अचानक ये मसला इस चर्चा में आ गया कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में दोबारा जा सकते हैं क्या? मुलायम सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह समानता, दोनों पहलवान भी थे और पहलवान को हराने के बाद हाथ पकड़कर उठाने की अदा भी उनके पास। पहलवान दांव का हठी बहुत होता है, योग का भी एक हठ योग होता है, लेकिन जब दोस्त से हठवादिता शुरू हो जाए, किसी भी मसले पर आज तक अखिलेश यादव ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ब्रजभूषण शरण सिंह के बताए हुए किए गए 300 से 400 करोड़ के वो काम रद्द कराए गए। ब्रजभूषण शरण सिंह का वो औरा दिखता है। हम उनको दबदबा किंग कह सकते हैं, हम उनको दबंग भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बात है कि वो आदमी यहां कुछ नहीं रखता, सब यहां रखते हैं। योगी आदित्यनाथ का वो पहला और आखिरी फ्रेम है, बिलख पड़े थे, रो पड़े थे, उसके पीछे उनके बगल में कौन बैठा था? उस बर्थडे के कार्यक्रम के 35 महीने बाद ब्रजभूषण शरण सिंह 5 कालीदास मार्ग वहां मिलने गए। परिवार उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, ये मैच्योरिटी योगी आदित्यनाथ ने बरकरार रखी और ब्रजभूषण शरण सिंह ने। विधायक हो ना हो, सांसद हो ना हो, मंत्री हो ना हो, लेकिन चर्चा में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे शख्स हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। आज उन पर चर्चा इस बात को लेकर है कि जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि क्या वो आपकी पार्टी में आने वाले हैं, तो उन्होंने भी तोल मोल के जवाब दे दिया। उसके बाद यह हवा और गर्म हो गई। तो आज मनोज जी से इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर वजह क्या है, क्या प्रासंगिकता है, क्योंकि हवा में बहुत कुछ तैर रहा है। आपने कहा विधायक हो ना हो, सांसद हो ना हो, मंत्री हो ना हो, पर चर्चा में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहली वजह तो ये है। ठीक। दूसरा, विवाद हो, वाद विवाद हो या खुलकर संवाद हो, और ना हो तो दबदबा आबाद हो। यह भी नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह का। आप इस शख्स को भी ब्रजभूषण शरण सिंह ही कह सकते हैं। देखिए, 2027 का चुनाव सामने है जी, और ब्रजभूषण शरण सिंह की जब आप बात करते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह किसी गोंडा के कैसरगंज सीट के तक सीमित नहीं है, किसी बलरामपुर तक सीमित नहीं है। आप जब उनको देखेंगे जी, तो इस प्रदेश के कुछ कद्दावार लोग हैं जी, जैसे राजा भैया। आपको दिखाई देगा कि राजा भैया ब्रजभूषण शरण सिंह का ससम्मान बोलते हैं उनके बारे में। पिछले दिनों लगा कि विवाद बढ़ जाएगा, झंझट हो रहा है, तमाम सारी चीज, कौन इस तरफ कौन उस तरफ, लेकिन धनंजय सिंह भी ब्रजभूषण शरण सिंह के यहां दिखाई दे गए। ब्रजेश सिंह, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भेजा विधान परिषद, उनकी पत्नी को भेजा। कौन ब्रजेश सिंह? वही जो मुख्तार अंसारी से लड़ते लड़ते ब्रजेश सिंह हो गए, और वही जिनसे मुख्तार अंसारी लड़ते लड़ते मुख्तार अंसारी हो गए। जब वो सब जब ब्रजभूषण शरण सिंह के आसपास दिखाई देते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह का वो औरा दिखता है। हम उनको दबदबा किंग कह सकते हैं, हम उनको दबंग भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बात है कि वो आदमी यहां कुछ नहीं रखता, सब यहां रखते हैं जुबान पे। और मैं ये मानता हूं कि जो शख्स जुबान पे हर चीज रखता हो वो दिल का काला नहीं होता। हर चीज सामने होगी, और जब आदमी जुबान से बोल रहा होता है और दिल में जिसके कुछ नहीं होता है, वो अक्सर ऐसे बोल रहा होता है कि विवादों की संख्या ज्यादा बढ़ती है, या यूं कहूं कि सियासी दुश्मनों की संख्या भी ज्यादा बढ़ती है जी। ये सारी वो वजहें हैं
जिसको लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह फिर चर्चा में है। जी। अभी एक मसला आया कि उनकी बेटी वो शायद नोएडा से चुनाव लड़ सकती है, उनके बेटे सांसद हैं ही, तो अखिलेश यादव से एक बेटे विधायक हैं, हाँ एक बेटा विधायक भी है, भतीजा ब्लॉक प्रमुख है। अरे फिर ब्लॉक प्रमुख गिनने पे लग जाएंगे ना तो फिर बहुत है, प्रधान बहुत हैं, तमाम सारे वो बहुत निकल आएंगे, हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे। ये मैं उनके डायमीटर की बात कर रहा हूं जी। वही जो मैंने आपसे कहा कि गोंडा नहीं है, सिर्फ कैसरगंज ही नहीं है, बलरामपुर भी नहीं है। फिर बात अगर असर की है तो पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा ब्रजभूषण शरण सिंह के कंट्रोल में रहता है, यूं कहूं कि वो स्वयं ब्रजभूषण शरण सिंह से प्रभावित रहते हैं। वो एक मुद्दा है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा से नाराज है। जब यह बात आती है और जब यह बात आती है कि शालिनी उनकी बेटी नोएडा से चुनाव लड़ सकती है, पार्टी नहीं तय है, तो क्या वो पार्टी सपा है? तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह सपा की तरफ सॉफ्ट हो रहे हैं? क्या अखिलेश यादव ने कहा कि फैसला तो ब्रजभूषण शरण सिंह को करना है? उन्होंने ये नहीं कहा कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, कि सपा ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये कह दिया। अब ये बड़ा सियासी बयान है, आप इसके मायने निकालते रहिए, पत्ता फेंटते रहिए। हमारी तरफ एक कहावत है जी, उसको बोलते हैं गाबिन बात। गाबिन बात प्रेग्नेंट टॉक्स, कि बात कही कुछ गर्भ में कुछ और है, भ्रूण कुछ और पल रहा है, बात कहे कुछ अलग अंदाज में थी। तो अखिलेश यादव ने वैसे ही सियासी अंदाज में इसको, कहते नहीं गैस सिम पे चल रही थी, उसको थोड़ा और जला दिया, चलिए उबलने दीजिए तब तक। तो ये सारी चर्चाएं हैं वीरेश भाई, होते होते अचानक ये मसला इस चर्चा में आ गया कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में दोबारा जा सकते हैं क्या, या अपने परिवार के किसी सदस्य को क्या टिकट दिलाने की जोड़ तोड़ में हैं, या मुलाकातों का दौर है, या फोन की बातों का दौर है, या व्हाट्सएप चल रहा है, किस पर बात हो रही है, या फेस टाइम चल रहा है, उस पर यह बात हो सकता है। फेस टू फेस ना हो पर फेस टाइम पे तो बात हो ही सकती है, वो चल रहा है, इस वजह से ही चर्चा गर्म है। अब उनकी तलखी का भी एक पहलू है, उनकी नाराजगी का भी एक पहलू है, इस पर हम अभी आते हैं। आप पिछले दिनों इस पूरे इलाके में खूब गए हैं, मुझे यह बताइए कि इतने सालों की पत्रकारिता में, अब एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, इतने सालों की पत्रकारिता में, मतलब राम मंदिर आंदोलन से लेके मुलायम सिंह के साथ जुड़कर, फिर मुलायम सिंह से पूछ कर बाहर आना, और फिर एक बार सपा में चर्चा होना, और आपने संसद भी खुद खूब कवर की है, आपको क्या लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या औरा है और क्या अगला दौरा है? मुझे जहां तक मैंने उनको देखा है, वो आपने कहा ना कि यहां रखते हैं, यहां से बोलते हैं। जब यहां से बोलता है आदमी तो साफ साफ बोलता है, और वो अपने भाषणों में कहते भी हैं कि अगर सच बोलना बागी है तो मैं बागी हूं। डरते नहीं हैं, वो निर्भीक हैं। इसलिए निर्भीक हैं, इसलिए मजबूत हैं कि उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है। सुबह 4 बजे उठ जाना, 7 बजे तक लोगों से मिलना, 9 बजे तक सबको निपटा देना, निपटाने के बाद 10 बजे गाड़ी में बैठकर क्षेत्र में निकल जाना, हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाना। और आपको बताऊं, सुबह का ब्रेकफास्ट भी वो घर में नहीं करते कि उसमें भी 10 मिनट लगेगा, टिफिन में गाड़ी में करते हैं कि लोगों के बीच में चले जाएं। और वो शाम को 6 बजे अपने चुनाव में, बेटे के चुनाव में घर आ जाते हैं, स्वास्थ्य पे भी ध्यान देते हैं। तो जो जमीन पे जो उनकी पकड़ है, वो मजबूती जो है, वो ये दिखाती है कि देखो ऐसा है, सुनो, तुम मुझे मंत्री बनाओ या ना बनाओ, तुम मुझे मुख्यमंत्री बनाओ या ना बनाओ, तुम मुझे डिप्टी सीएम बनाओ ना बनाओ, सांसद हूं
मेरा बेटा सांसद है, मेरा बेटा विधायक है, मेरे लोग जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मेरे लोग ब्लॉक प्रमुख हैं, मेरे लोग ग्राम प्रधान हैं। ये तो तुम करोगे या भी नहीं करोगे, मैं कर ले जाऊंगा। तुम्हारे बनाने से मैं सांसद नहीं हूं, तुम्हारे बनाने से मैं विधायक नहीं हूं। याद करिए 2022 का वो इंटरव्यू, जब प्रतीक भूषण गोंडा से चुनाव लड़ रहे थे, हवा थी कि वो चुनाव हो सकता है कि लूज कर जाएं, हवा थी। तो एक पत्रकार ने, आज तक के एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि प्रतीक भूषण चुनाव हार जाएंगे क्या? बोले कि प्रतीक भूषण अगर चुनाव हार जाएंगे तो भाजपा ही चुनाव हार जाएगी पूरे प्रदेश में। अब प्रतीक भूषण चुनाव हार जाएंगे तो हम घास छिलबो। तो ये कॉन्फिडेंस, और वाकई 7,000 समथिंग वोट से प्रतीक भूषण चुनाव जीते दोबारा। तो ऐसे में जो उनका आत्मबल है, आत्मविश्वास है, वो उनको बुलवाता है, साफ बुलवाता है। उम्र की दहलीज पर है, 70 साल उम्र हो गई, 91 में एमपी हो गए थे, और इतना समय उन्होंने देख लिया। तो सांसद तुम बना नहीं सकते, छीन नहीं सकते, वो तो है ही हैं। अब मुख्यमंत्री मंत्री बनाने से रहे, तो जब तुम बनाने से रहे, अब बिगाड़ने से रहे, तो हम बोलने से क्यों रहे? देखिए, मैं यहीं पे एक बात आपसे कहना चाहूंगा। मैंने एक नेता देखा, मुलायम सिंह यादव, खुद की जमीन बनाई, खोदी, बोया, सींचा, मड़ाई की, गुड़ाई की, फसल काटी, साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये मुलायम सिंह। थोड़ा सा गौर करिए, कुछ यही अंदाज ब्रजभूषण शरण सिंह का है। अपनी जमीन बनाई, खोदी, गोड़ी, मड़ाई, गुड़ाई, फसल अपनी बनाई, और अब उनका दोनों बेटे और बेटी भी भविष्य तलाश रही है, और वो तो है। दोनों में समानता, वो उधर नेताजी कहलाते, ये इधर नेताजी कहलाते। अगली बात, मुलायम सिंह यादव गोंडा में पंडित सिंह को लगभग अपना दत्तक पुत्र मानते थे, क्योंकि पंडित सिंह ने एक आंदोलन के दौरान पीठ पर गोली खाई थी उनके आंदोलन में। इसलिए मुलायम सिंह पंडित सिंह को बहुत मानते थे, मंत्री तक बनाया उनको। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह भी सपा में रहे, 36 का आंकड़ा। लेकिन यह मुलायम सिंह की कुव्वत थी कि दोनों को ही बनाकर रखा उन्होंने। ठीक यही आलम, चाहे ब्रजेश हो, चाहे राजा भैया हो, चाहे धनंजय सिंह हो, ब्रजभूषण शरण सिंह ने सबको एक मंच पर बना के रखा हुआ है। समझिए इस बात को। मैं कभी कभी अभय सिंह की भी तस्वीरें कुछ उनके साथ देख चुका हूं, तो आप समझ लीजिए। तभी तो तब धनंजय और अभय में विवाद हुआ, हाँ, विगत कुछ दिनों पहले। हाँ, तो सामने आकर बोले कि अरे बहुत हुआ, हाँ, ये सब करने की जरूरत नहीं, आप भी माननी, वो भी माननी, आप भी सम्माननी, ये भी सम्माननी। बीत गई बातें बहुत पुरानी, भूल जाओ और इस तरह की बातें न करो। और सबने इस बात को मान भी लिया और संधि विराम भी कर लिया। हाँ, ये तो हो गया मुलायम सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह समानता। दोनों पहलवान भी थे। मुलायम सिंह भी पहलवान थे, धोबी पछाड़ भी जानते थे, और पहलवान को हराने के बाद हाथ पकड़कर उठाने की अदा भी उनके पास। वाह वाह, क्या बात। ठीक, यही हालत ब्रजभूषण शरण सिंह की। आपकी भी अदा गजब है। यही अदा ब्रजभूषण शरण सिंह में भी है। पहलवान आदमी, पहलवान, कलाकार, ये दो ऐसी चीजें होती हैं, मन के मैले नहीं होते। मन के मैले नहीं होते। अच्छा, मन के मैले नहीं होते। पहलवान और कलाकार, पहलवान और कलाकार। अगर कलाकार और पहलवान, मट्टी खाता है पहलवान, मट्टी का भाई, करपात्री होते हैं, दिगंबर होते हैं, जिनके लिए दिग यानी आसमान ही, अंबर ही उनका वस्त्र है। जो करपात्री होते हैं केवल कर को अपना बर्तन समझ के उसी में खाते हैं। ये पहलवानों की और कलाकारों की अदा है। और अगर इसमें कहीं कोई कमी है तो आप समझ लीजिए उसके अंदर पूर्ण मॉरल नहीं है, पूरा मॉरल नहीं है, तो वो वैसे नहीं होते। ये हो गई पहलवानी। लेकिन अब पहलवान दांव का हठी बहुत होता है। दांव का दांव का हठी, हठी,
अगर उसको सामने वाले पहलवान का कोई दांव गड़बड़ लग गया तो वो भी हठी हो जाता, अड़ जाता है कि ठीक यो तो हर दांव है, चल अब तुमका हम दिखावत है हमार दांव का है। अब यहीं पे योग का भी एक हठ योग होता है। आप भी बहुत बड़े वाले कहां से कहां जोड़ते हैं। अब योग का भी एक हठ योग होता है, और वो अगर नाथ संप्रदाय का योगी है तो आप ये मान के चलिए कि वो हठ योगी है। हाँ। वो हठ हाँ। जब टकराता है तो एक विवादवाद हमेशा सामने से होता है। और आपको बताएं, जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अगर दोनों तरफ के सैनिक लड़ रहे हो तो मॉरलिटी जो होती है वो ये होती है कि देश बचाना है, सामने वाला दुश्मन है। लेकिन जब दोस्त से हठवादिता शुरू हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। मुझे वो दृश्य याद है, आप उसको और व्याख्या करिएगा, कि एक बार योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर हो रहे मुकदमों और पुलिस की ज्यादतियों से परेशान होकर, मतलब योगी आदित्यनाथ को वो पहला और आखिरी फ्रेम है जब वो बिलख पड़े थे संसद के अंदर, बिलख पड़े थे, रो पड़े थे। उसके पीछे उनके बगल में कौन बैठा था? ब्रजभूषण शरण सिंह। तब हठ नहीं था, तब मठ भी नहीं था। मठ नहीं से मतलब उसकी कोई वो नहीं थी, तब कोई पहलवान नहीं था, तब दो दोस्त थे। पता नहीं कहां से बात बिगड़ी, पता नहीं कहां से वो मित्रता, वो दोस्ती, वो ब्रजभूषण शरण सिंह का योगी आदित्यनाथ के आंसू न देख पाना और उनको ये भरोसा दिलाना कि हम साथ हैं। वो दोस्ती कि मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। लोगों को आते हैं दो नजर हम मगर देखो तो नहीं। ये कहां से गड़बड़ हुई? मुझे जहां तक याद आता है या मुझे समझ में आता है कि बात की खटास कहीं से शुरू हुई और ब्रजभूषण शरण सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री हो गए, अपने जन्मदिवस पर योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया था। वो उसमें नहीं गए, वहां से शायद ये खटास बढ़ी। लेकिन फिर मैं चाहूंगा, क्योंकि आप संसद में थे, उस दृश्य को मैंने टीवी पे देखा है, आपने नंगी आंखों से देखा है, मैंने कैमरे के माध्यम से देखा है, आपने अपनी आंखों के रेटिना पर वो छाप पाई है। क्या था वो दृश्य जब वो बिलख रहे थे? जब वो बिलख रहे थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह बगल वाली कुर्सी में थे। उन्होंने पीठ पे कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ललकारा कि नहीं ये गलत हो रहा है। और योगी जी भी बहुत बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत दोस्ती, यूं कहें कि दिल्ली में लुटियंस में ये लोग साथ कहीं जाते थे, किसी के घर जाते थे। और मैं अगर गलत ना हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जिम है जहां ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जाते हैं, अभी भी जाते हैं। जिम भी कभी किया साथ में, स्वास्थ्य के लिए। तो एक कहीं जाना, दोनों को कोई दूसरा बांट के नहीं देख सकता था। गोरखपुर की जो अंदर की राजनीति थी, जो वहां के वर्चस्व की राजनीति थी, उसमें भी महंत अवैधनाथ जी के जमाने से दोनों एक थे, दोनों गुरु भाई थे। और महंत अवैधनाथ जी भी उतना ही स्नेह करते थे इनको जितना माननीय मुख्यमंत्री जी को शिष्य के तौर पर करते थे। उतना ही हक था। वहां भी जो वर्चस्व की लड़ाई गोरखपुर की थी, मठ बनाम हाता जी, उसमें भी ब्रिजभूषण शरण सिंह मठ के साथ थे।
हाथा में बता दूं आपको, हरिशंकर तिवारी की बात है जी। हरिशंकर तिवारी हाथा गोरखपुर का था और मठ महंत अवैधनाथ और उनके शिष्य योगी आदित्यनाथ। जी, ये क्लियर करना थोड़ा जी। जरूरी था। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे विधायक रविंदर सिंह जी, जो आज भी मैं मानता हूं कि गोरखपुर में सभी लोग उनको बहुत सम्मान करते हैं और खासकर ठाकुर बिरादरी तो उनको अपना हीरो मानती है। रविंदर सिंह जी, जिनकी हत्या हो गई थी, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी अध्यक्ष रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, और कहा जाता है कि अगर वो जिंदा होते तो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक होते। वो कुवत, वो कैलिबर था उनका। लोग उनके भाषणों को सुनते थे और प्रभावित होते थे। मैंने सुना है कि रविंदर सिंह से बढ़िया भाषण कोई दे ही नहीं था, दे नहीं पाता था। एक करिश्मा था, उनकी हत्या हो गई। तो रविंदर सिंह का जो परिवार है, वो परिवार भी मठ के योगी जी, महंत अवैधनाथ जी के बहुत नजदीक परिवार है। उसी परिवार में बृजभूषण शरण सिंह जी ने अपने बड़े बेटे की शादी की, जो विधायक हैं प्रतीक, वहां शादी की। उस परिवार से भी कनेक्ट बहुत मजबूत रहा दोनों का। रविंदर सिंह जी बहुत बड़े नेता थे, हालांकि विधायक थे, लेकिन किसी के भी आप सोच सकते हैं कि उस वक्त के जितने भी बड़े नाम हैं, वो उन सबके वो गुरु थे। रविंदर सिंह जी, रविंद्र सिंह जी। तो रविंद्र सिंह जी, तो उस परिवार से भी दोनों लोगों का जुड़ाव, गोरखपुर की गोलबंदी में भी दोनों एक, राजनीति में भी एक, पार्टी में भी एक, भाजपा में भी एक, साथ में ही चलना, साथ में ही रहना। दोनों के गुरु भी एक, महंत अवैधनाथ जी, दोनों के गुरु। दोनों के बीच में एक रिस्पेक्ट का बहुत भाव, सम्मान, प्यार, एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार। देवी पाटन मंडल में योगी जी का देवी पाटन मंडल से जो स्नेह आपको समझ में आता होगा कि गोरखपुर के बाद देवी पाटन मंडल उनका दूसरा घर माना जाता है। उसी देवी पाटन मंडल के बृजभूषण शरण सिंह। देवी पाटन जो तुलसीपुर में मंदिर है। अरे टांडा अंडा में दंगे हुए थे जब, तो योगी आदित्यनाथ घुस गए थे भाई। तो योगी जी, आपने कहा ना कि एक अखाड़े का हठी, एक मठ का हठी। सही बात है। तो दोस्ती, मुझे मतलब ये छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा जैसा मामला नहीं। मुख्यमंत्री के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो बीच में आके उसमें जहर डालने का भी काम करते हैं। मुझे लगता है जो जहर डालने का काम करते हैं, उस जहर को डालने देने वाला ज्यादा बड़ा दोषी होता है। अब जो हो, जहर डालने वाला तो आएगा ही आएगा। अब यूं किसी पार्टी की सत्ता है तो विपक्ष तो जहर डालेगा ही डालेगा। पार्टी का जहर को आने देगी। खैर, बात यह है कि कहीं हट फंस गया है। तो 35 महीने बाद, उस बर्थडे के कार्यक्रम के 35 महीने बाद, बृजभूषण शरण सिंह 5 कालीदास मार्ग यानी लखनऊ का मुख्यमंत्री आवास, वहां मिलने गए। अच्छी मुलाकात हुई, बढ़िया मुलाकात हुई। एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी, एक आम जन भी जब मिलने जाता है ना, तो सीएम का जो सेक्रेटरीएट है वो उसकी फोटो जारी करता है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की उस मुलाकात का फोटो नहीं जारी किया गया। क्यों? क्या अफसर अपने नंबर गेम बढ़ाने के चक्कर में इस विवाद को क्या एक आबाद रखना चाहते हैं? क्यों? ऐसा क्यों? यह चीज मुझे नहीं समझ में आती। दूसरी चीज, अगर मैं सेंट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो गोंडा के एक और नेता है, कीर्तिवर्धन सिंह जी। कीर्तिवर्धन सिंह इस समय एनडीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री हैं। उनको अचानक ज्यादा तरजीह दी जाने लगी उस गोंडा के पूरे इलाके में। मेरी लगभग हॉर्सेस माउथ से जो बात है, बृजभूषण शरण सिंह के बताए हुए किए गए जो काम थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 300 से 400 करोड़ के वो काम रद्द कराए गए, और कीर्तिवर्धन सिंह ने जहां जहां वो काम किए वो कराए गए। ये किसी
एक नेता को दूसरे नेता के खिलाफ खड़े करने जैसी बातचीत है। कीर्तिवर्धन सिंह अपने आप में बड़ा नाम हो गया, मैं नहीं कहता, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ज्यादा बड़े नाम है। तो ऐसा क्यों हुआ कि उनके काम, खासकर पीडब्ल्यूडी, उनके काम किनारे किए गए और कीर्तिवर्धन के काम आगे बढ़ाए गए? ये कौन करा रहा है? ये किस ऑफिसर की दिमागी फितरत है, किसकी शरारत है, या इस शरारत के पीछे एक मौन स्वीकृति भी है? इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि गौर करिए तो गब्बर सिंह को मारने के लिए ठाकुर बलदेव सिंह जय और वीरू दोनों को लाए थे। शोले फिल्म, शोले ही है, ये पूरा मामला शोले ही चल रहा है। तपतपा रहे हैं, तपिश है, जलन है, अंगारे हैं, शोले ही है। और जय वीरू के लिए जान देने को तैयार था, लेकिन जय और वीरू के रहते ही ठाकुर बलदेव सिंह गब्बर सिंह को हरा पाए। गब्बर सिंह से मेरा मतलब विपक्ष है, ठाकुर बलदेव सिंह से मेरा मतलब सत्ता पक्ष है। और जब जय और वीरू की बात होती है तो मैं फिर पीछे पहुंचूंगा राम मंदिर के उस आंदोलन में महंत अवैधनाथ के गुरु भाइयों पर। तो एक जय है, एक वीरू है। उस जोड़ी को कैसे तोड़ा जा रहा है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये सारी बातें जब होती है, कीर्तिवर्धन सिंह, कामों का कट जाना, 35 महीने बाद बृजभूषण शरण से मिलना लेकिन सीएम सेक्रेटरीट का फोटो जारी न करना, और फिर मुलाकातों और बातों का सिस्टम खत्म हो जाना, इन सब चीजों से एक गंध आना शुरू होती है। और वो गंध इसलिए ज्यादा आती है कि गंध आना तब शुरू होती है जब लोबान सुलगता है, और ये लोबान जो सुलग रहा है वो चौखट पर सुलग रहा है, और जो चौखट है वो चुनावी है जो 2027 सामने खड़ा है। 300 दिन भी नहीं बचे हैं। तो देवी पाटन मंडल मुख्यमंत्री का भी प्रिय है, प्रिय तो पूरा प्रदेश है, लेकिन वहां उनकी गतिविधि रही है, वहां उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी रही है, वो उनका क्षेत्र रहा है, कर्म क्षेत्र रहा है। आज मुख्यमंत्री है, सारा प्रदेश उनका है, बात अलग है। और वही बृजभूषण शरण सिंह है। तो मुझे लगता है इन सारी वजहों से एक ये मसला उभर कर सामने आया है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में दोबारा जा सकते हैं या अपनी बेटी को टिकट दिला सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा है तो अखिलेश यादव साफ तौर पर यह कह सकते थे कि नहीं, वो हमारी पार्टी पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव का भी जो मसला है, आप कभी भी देख लीजिए, पहलवानों ने एक पहलवान को घेरा जब कुश्ती महासंघ का मसला है। अखिलेश यादव ने तो कभी कोई गलत बयानी नहीं की बृजभूषण शरण सिंह। किसी भी मसले पर आज तक अखिलेश यादव ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोला, भले ही मामला सियासी हो। वो चाहे तो कुछ नहीं कर सकते, एक बाइट दे सकते, नहीं देते। जब बोलेंगे संतुलित बोलेंगे, संस्कारी बोलेंगे बृजभूषण शरण सिंह के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि बृजभूषण मेरे अग्रज है और मेरे पिता के मिलने वाले हैं, मुलायम सिंह यादव के। और इस चीज की कद्र करते तो मैंने अखिलेश यादव को देखा है। तो मैं भी आज जिस सुगबुगाहट पर हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कल वो सुगबुगाहट किसी टिकट के नाम पर फलीभूत होती दिखाई दे। लेकिन एक चीज लास्ट में कहूंगा, फिर आप बताइएगा। इस मामले में योगी आदित्यनाथ की मैं जबरदस्त तारीफ करूंगा कि भले ही वो फोटो जारी ना हुआ हो, भले ही कोई दो दोस्तों में कोई सियासी अदावत हो गई हो, भले ही दो दोस्त अब एक जैसे न रह गए हो, भले ही बृजभूषण शरण सिंह अब मुख्यमंत्री ना कहते हो लेकिन मित्र जरूर कहते हो और हर बात पर नरेंद्र मोदी का नाम लेना पसंद करते हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बृजभूषण शरण सिंह के बच्चों से मिलना बंद नहीं किया। वो लगातार मिलते हैं, खिलखिलाता हुआ पोस्टर, बैनर, सब कुछ, और बड़ी अच्छी मुलाकात। फोटो भी आती है, फोटो भी जारी होती है, फोटो भी जारी होती है, नाती पोता सब सब सब। तो ये बहू, हाँ,
ये पॉलिटिक्स की बड़ी अच्छी तस्वीर है और ये बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स है। जैसे मेरे एक मित्र थे और 24 घंटे के मित्र थे और इस कदर मित्रता थी हमारी कि हमारी पत्नियों को इस बात की शिकायत थी कि तुम लोग घर में समय नहीं देते हो, हर वक्त एक दूसरे, कोई प्लान बनाना है, पिक्चर जानी है तुम्हारे साथ, खाना खाना है तुम्हारे साथ, हम लोग हर समय साथ रहते थे। अचानक कुछ मतभेद हुए, फिर मनभेद हुए, लेकिन हम दोनों ही मित्रों ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ किसी से बात नहीं की। हमारे परिवार आज भी जब मिलते हैं तो मेरा परिवार उनके अग्रजों के चरण स्पर्श करता है और उनका परिवार मेरे परिवार के अग्रजों के चरण स्पर्श करता है। हमारे बच्चे उनके बच्चे आज भी एक दूसरे के मित्र हैं, दोस्त हैं, छोटे थे बड़े हो गए। यह बड़ी मैच्योर तरीका होता है कि आप में अदावत हो सकती है, परिवार उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। यह मैच्योरिटी योगी आदित्यनाथ ने बरकरार रखी और ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी, उन्होंने भी कभी अपने बेटों या बेटी को यह शिक्षा नहीं दी होगी कि नहीं आप वहां नहीं जाएंगे, इस समय हमारे पॉलिटिकल टर्म्स ठीक नहीं है। यह मैच्योरिटी बहुत बेहतरीन है। और क्या ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है। अदावत योगी जी और ब्रजभूषण में किस तरह की चल रही है उसके तमाम कयास हैं। इधर अखिलेश यादव भी है, वो भले ही इधर के लिए बयान दे देते हो योगी आदित्यनाथ के लिए, ब्रजभूषण के लिए कोई बयान नहीं देते। तभी तो हवा उठ रही है ना, तभी हवा उठ रही है, तभी बात उठ रही है। इसमें दिल्ली की भी कोई भूमिका होगी? मुझे लगता है कि दिल्ली को इस पूरे मामले में एक स्टैंड लेना चाहिए था। वो स्टैंड भी मुझे डाइसी लगता है। वो डाइसी स्टैंड ऐसे लगता है कि शायद कुश्ती, वो जो महिला पहलवानों ने जो विवाद खड़ा किया था जिस पर जंतर मंतर पे धरना और पूरे देश में बवाल हो गया था, शायद इसकी वजह से ब्रजभूषण जी को टिकट नहीं दिया गया, उनके बेटे को दिया गया। यह काम तो सेंट्रल ने किया, लेकिन गोंडा के एक और नेता यानी कीर्तिवर्धन सिंह के कामों को प्लस उनके कद को उनके सामने बढ़ाने का, कि अगर किसी को छूट दी जा रही है और अगर कोई कर रहा है, चाहे वो केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, ये स्टैंड लेने वाली बात थी। आपको कीर्तिवर्धन सिंह को करना है करिए, आप ब्रजभूषण शरण सिंह को काटिए मत, ये मत करिए। ये नहीं होना चाहिए था। जैसे मुझे एक मामला याद आता है अजय मिश्र टेनी का, जो लखीमपुर, नहीं लखीमपुर समझ गया, गृह राज्य मंत्री थे। उनके बेटे का मसला आया जब उसने थार जीप से आंदोलनरत किसानों को कुचला। आप उसमें गौर करिए कि सेंट्रल ने कोई इंटरवीन नहीं किया और टेनी लगातार पत्रकारों के साथ बदतमीजी करते रहे, गलत तरीके से बयान देते रहे और ऐसे बोलते रहे कि जैसे कुल मिला के कहते नहीं है कि क्या टेढ़ा कर लोगे तुम, उस अंदाज में रहे। लेकिन प्रदेश सरकार ने उनके बेटे को छोड़ा नहीं, उनके बेटे को छोड़ा नहीं। क्या सेंट्रल ने वहां इंटरव्यू नहीं किया होगा? जो टेनी को कॉन्फिडेंस दिलाए जिस सेंट्रल गवर्नमेंट से था, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के टेनी के कॉन्फिडेंस को प्रदेश सरकार ने जीरो कर दिया। कहते नहीं अम्ल और क्षार, एसिड और बेसिक, जब इसकी वैल्यू जीरो होती है तो एसिडिटी नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ ने उसको जीरो कर दिया और बता दिया किसानों को कुछ लोग तो जेल भेजेंगे, फिर चाहे आप अजय मिश्र टेनी के ही बेटे क्यों ना हो। उस केस में और इस केस में मुझे फर्क समझ में आता है। यहां योगी आदित्यनाथ उनके बच्चों से मिलते हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह मिलने देते हैं। तो मुझे लगता है इन सारी ये जो थोड़ी थोड़ी समिधा है, समिधा समझते हैं आप, हवन में जो दी जाती है, तो एक मुद्दा हवन की तरह जल रहा है और कोई ना कोई समिधा दे रहा है। समिधा जब देता है तो आग भी थोड़ी सी भड़कती है और धुआं भी थोड़ा सा उड़ता है। तो आग अभी है, हम शोले की बात कर रहे थे, तो आग है। ये जो धुआं उड़ रहा है, ये जो धुआं है, वो धुआं कहता है कि ये धुआं बिना आग का नहीं है। तो क्या सपा जाएंगे या बेटी को टिकट दिलाएंगे या क्या करने जा रहे हैं, इस पर स्पष्ट दो ही तरीके से होगा, या तो ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ बोल दे या अखिलेश यादव। आज के लिए बस
चलिए आज के लिए बस, और कल किसी और मुद्दे पे फिर सामने आते हैं और करते हैं एक बार फिर बात बतंगड़।